जिंदाबाद मदन मोहन जिंदाबाद सूर्यानंद जिंदाबाद सूर्यानंद जिंदाबाद चिराग पासवान जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद रणदीप सिंह जिंदाबाद लवली आनंद जिंदाबाद जीतन मांझी जिंदाबाद। लालू जी के राज में अगर लोग जानते थे बात जो शोषित वंचित की आवाज उठाई, जो सच्चाई के खिलाफ सच्चाई के लिए लड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, उनके साथ क्या होना था, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और शायद किसी चीज का उनको किसी बात की बौखलाहट थी कि कहीं उनकी जो जनता है ये बात को पहचान करे। चाहूंगी कि उन दिनों में जो आज लोग बातें करते हैं, जरा बताइए ये लोग कहाँ थे जब आईएएस दंपति की इज्जत का तार हुआ था। शिल्पी गौतम कांड किसी से छुपा नहीं है। ये सारी चीजें लालू राज में हुई थी। आज ये गरीब की मसीहा बने हुए हैं, लेकिन कितने लोगों को इन्होंने लूटा ये सभी लोग जानते हैं। अगर किसी के कारोबार तरक्की कर रहा होता था तो वहां लूटमार करके सब कुछ चुरा लिया जाता था। यदि कोई तरक्की कर रहा होता तो उसके बच्चे का अपहरण कर लिया जाता था। तो कहाँ थे ये विपक्षी, और क्यों नहीं इस बारे में सवाल उठाए अपने आका से कि आपने बिहार का क्या हाल बनाया है। 2005 में जब नीतीश जी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार को उस अंधकार से निकाल के बड़ी परिश्रम से आज बाहर प्रकाश की ओर किया गया। लोगों को पलायन नहीं करना पड़ता शिक्षा, सुरक्षा या रोजगार के लिए। बाहर के लोग यहाँ आके काम करते हैं, हमें कहीं बाहर मजदूरी नहीं करना पड़ता। ये सब संभव हुआ जब नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने और यहाँ वापस आए। और जिस तरीके से लालू जी के 15 साल थे बिहार में, ठीक उसी तरीके से केंद्र में 70 साल, केंद्र के 70 साल जो कांग्रेस पार्टी ने लूटमार किया हुआ था, घोटालों में फंसाया हुआ था। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी ये सब बताने के लिए। और बड़ी विस्तार में सभी लोगों ने बताया कि 2005 से पहले कैसा काल था। और देश को जरूरत है सशक्त नेता की जो देश को आगे ले जाए। तो हमें जात पात से ऊपर उठकर एकजुट होकर देश के बारे में सोचना है, देश हित के बारे में सोचना है। और अगर हम चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देशवासी जब बाहर जाते हैं तो सिर उठाकर बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। और यही सारी चीजें जो आज लोग भ्रम फैला रहे हैं, भटका रहे हैं हमें हमारे विचारधारा से, मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप लोग उन लोगों को जागरूक बनाएं और उनको बताइए कि सभी लोग पांडव जो है एक ही तरफ है और दूसरी तरफ कौरव है। और हमें इधर चुनना है जो प्रकाश की ओर ले जाए, ना कि उधर जो अंधकार की ओर ढकेले। मैं माफ करिएगा, मुझे भाषण देना नहीं आता, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो संदेश है वो आप तक पहुंचा और आप आपके लोगों में ये पहुंचाए। क्योंकि मैं आपकी बेटी और आपके बीच आई हूँ और आज घर घर जा रही हूँ वोट की अपील के लिए। तो मैं बेटी के नाते मैं आपसे बोलूंगी कि आप अगर 10, 30, 50 लोगों को जोड़ सकते हैं तो कृपया जोड़े। क्योंकि जिस तरीके से देश को नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है, बिहार को नीतीश कुमार जी की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से शिवर का नेतृत्व लवली आनंद जी के हाथों ही हो और शिवर आगे बढ़े। इन सभी बातों से वो बोल के मैं अपनी वाणी का विराम दूंगी। और आपने मेरी बातें सुनी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।